को चला सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मानव में देख के ये समझ में आया, मानव का अध्ययन करके ही समझ में आएगा ना। तो मानव का अध्ययन करके ये समझ में आया कि जिस शरीर में मस्तिष्क विकसित है, जिस शरीर में विकसित मस्तिष्क है, विकसित मस्तिष्क है, विकसित मस्तिष्क है, क्योंकि मैं शरीर को चलाता हूं तो ब्रेन के थ्रू चलाता हूं। कैसे? जैसा कि मैंने वहां बनाया था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना। और मन ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। मैंने वो एग्जाम्पल लिया नहीं था एक्चुअली कल की चर्चा में। जैसे हमने कहा कि शरीर को मच्छर काटा, मच्छर काटा तो ये कैसे पता चलता है? शरीर के माध्यम से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है। ब्रेन एक प्रकार से कंपन करता है। ब्रेन में एक प्रकार का कंपन होता है न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स के कंपन को मन पहचानता है और मन उसको लेके चित्त में स्टोर करता है। ये स्टोरेज है। तो ब्रेन और मन के बीच की भाषा कंपन की भाषा है। हमने एक अच्छी साड़ी पहनी, हमने एक अच्छी कार खरीदी, हमने एक अच्छा भोजन किया, वो जो भी कुछ संवेदना रही, वो संवेदना फाइनली ब्रेन में एक प्रकार के कंपन के रूप में उस कंपन को मन स्वीकारता है और फाइनली वो चित्त में स्टोर होते रहता है। अब मैं एग्जांपल ले रहा था, मच्छर काटा तो ब्रेन, मच्छर काटने का जो सेंसेशन हुआ, वो सेंसेशन ब्रेन एक कंपन के रूप में देता है और मन उसको स्वीकारते हुए चित्त में डिपॉजिट करता है। तो आप देखते हो ना, कई बार मच्छर काटता है तो आपको, है ना, बिना देखे भी पता चलता है कि नहीं। और कोई कोई तो ऐसे, और लास्ट देख के ऐसा लगता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मिल गया हो। कैसे पता कि मच्छर होगा? क्योंकि जितनी मेमोरी में जो पुराना चित्त में रखा हुआ है, इसके काटने से जो सेंसेशन आया, ये वही सेंसेशन था जो पिछली बार का था। अब देखो, यहां पे पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्स एक्शन और सारी चीजों का क्या मतलब है। अब पहली बार में मच्छर ने जिसको काटा, संयोग से वो जैन परंपरा से था। अब सॉफ्टवेयर कैसा है? अहिंसा परमो धर्म। तो यदि सॉफ्टवेयर ठीक से डाउनलोड हुआ है तो सोते में भी नहीं मारेगा, क्योंकि उसने स्वीकारा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारना उचित नहीं है, प्रेम, करुणा, है ना, जैसे मूल्य स्वीकार हैं। तो इसका मतलब है वो मच्छर काटने से सूचना यहाँ तक गई, सूचना ब्रेन में अटक गई, यहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ रखा है अहिंसा परमो धर्म। तो अब क्या आदेश आएगा? इच्छा उसका विचार करेगा कि नहीं, इसको नहीं मारना है। फाइनली ब्रेन को सूचना जाएगी कि इसको नहीं मारना है, और फाइनली उड़ा दो ताकि आगे भी उड़ता रहे। ये एक घटना घटी। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि निर्णय पूर्वक किया गया है? ये मान्यता पूर्वक किया गया है, अपनी जानकारी के साथ किया गया है कि इसको नहीं मारना है। अब दूसरी बार मच्छर का दुर्भाग्य, जिसको उसने काटा वो सरदार था। अब सॉफ्टवेयर कैसा है? जो बोले। तब सॉफ्टवेयर ऐसा है, आदेश इस बार भी वही आया, उड़ा दो, पर यह उसकी अंतिम उड़ान थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मच्छर काटने जैसी छोटी सी घटना में भी हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। बिलीफ कहाँ रहता है?
बिलीफ ब्रेन में रहता है कि मैं में रहता है? देखो ये सब सोचने की बातें हैं। यदि बिलीफ ब्रेन में होता, ब्रेन क्या है? केमिकल लोचा। ब्रेन क्या है? कुल मिला के कोशिकाएं, सेल्स। यदि बिलीफ ब्रेन में होता, यदि ब्रेन केमिकल है तो सबसे अधिक केमिकल से प्रभावित होगा कि बोलने से प्रभावित होगा? केमिकल से प्रभावित होगा। कोई केमिकल है, उसको बोल दूं देख ऐसा हो जा, वो तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है केमिकल से केमिकल ही प्रभावित। यदि मानव साइंस की मान्यता के अनुसार केवल शरीर है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है, मैं नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो ब्रेन मतलब केमिकल, केमिकल मतलब सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम मतलब एटम। तो यदि मानव केवल ब्रेन होता तो सास बहू के झगड़े का इंजेक्शन अलग होता, देरानी जेठानी का और अलग होता, और बाप बेटे के अहंकार का और बड़ा वाला होता। ठीक? क्योंकि केमिकल ही केमिकल को प्रभावित करेगा। अभी मानव केमिकल से ज्यादा प्रभावित है कि इसी विचार से ज्यादा प्रभावित है? विश्व की सारी वो सरकारें जिनके पास आधुनिकतम वेपन है, वो भी वेपन से कम डरती है, विचार से ज्यादा डरती है। क्योंकि आदमी को विचार से कुछ भी मोटिवेट किया जा सकता है। एक आदमी एक व्यक्ति से मिलता है और वो 1 घंटे में सन्यास का निर्णय ले लेता है, वो 1 घंटे में आतंकवादी हो जाता है, वो 1 घंटे में नक्सली हो जाता है, 1 घंटे में दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती। तो मानव के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव क्या चीज का है? विचार का है। इसका मतलब उधर भी कोई सुनने वाली चीज है, तब ये विचार विचार के पास जाता है। केवल ब्रेन नहीं है। मानव केवल ब्रेन होता तो ज्ञान किस कोशिका की तलाश थी? दूसरों के अन्याय के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, ये किस कोशिका की तलाश है? क्यों वो अपना शरीर गला के हिमालय में, है ना, -डिग्री टेम्परेचर में जाके वहाँ तपस्या कर रहा है? ये शरीर की किस कोशिका की आवश्यकता है? ज्ञान शरीर की किस कोशिका की आवश्यकता है? तो धीरे से हमको ये ध्यान में आता है ये सारी कंडीशनिंग कहाँ रहती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो दिल्ली में हम लोग शिविर करते हैं कभी कभी, तो बेसिकली सन्यासी थे और उनकी 80 के आसपास की एज रही होगी। वो एयरफोर्स में थे, पायलट। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उनकी। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। वो एयरफोर्स में कार्गो होता है ना, तो वो कार्गो उड़ाते थे। तो बोले किसी एक घटना में, मतलब बुक किताबें पढ़ के थियरीज पढ़ना और थियरीज पढ़ के जैनिज्म में या बौद्धिज्म में बिलीव करना या उस पूरी जीवन शैली को अपनाना, मैंने एक पहला व्यक्ति अपनी जिंदगी में देखा जिसने 4-4, 5-5 जीवन शैलियों को जिया। मतलब जब वो घटना उनकी जिंदगी में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कार्गो लेके जा रहे थे और सामने पहाड़ी थी और फ्लाइट का इंजन फेल हो गया। अब आगे की नियति यही थी कि अगले कुछ मिनट में फ्लाइट को जाके उस पहाड़ से टकराना था और बम बन के फटना था। और कार्गो में इजेक्ट नहीं होता है। फाइटर पायलट जो है, फाइटर जो जेट होता है, उसमें बटन दबाने से सीट निकल जाती है और एरोप्लेन क्रैश कर जाता है। एरोप्लेन, यात्री वाला एरोप्लेन और कार्गो, इन सब में इजेक्ट सीट नहीं होती। तो कुल मिला के आपको भी फटना है उसके साथ। अब ऐसी तमाम परिस्थितियों को देख के वो व्यक्ति मतलब बेहोश हो गया। मरना ही है वो, और कुछ बचा ही नहीं है सामने। कुछ समय बाद वो देखता है कि उसको होश आया और वो उठा। उसने देखा कि वो एरोप्लेन एक झील में पड़ा है। तो उसने अनुमान लगा लिया कि इसका मतलब उस पहाड़ी के पार में झील थी। उसके हिसाब से टेक्निकली कोई तरीका ही नहीं था कि फ्लाइट उस पहाड़ को क्रॉस करती। अब ये उसको समझ में नहीं आया। यहाँ के उसका पूरा इंजीनियरिंग का ज्ञान सब फेल हो गया और वहाँ से उसका माथा घूमा। बोले यार जिंदगी कुछ और भी है, ये जिंदगी केवल शरीर और केवल गुणा भाग नहीं है।
उसने जॉब से रिज़ाइन किया और ज़िंदगी की तलाश में निकल गए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैंने सिखिज़्म को पढ़ा, तो बोले 5 साल में सिख बन के रहा, फिर 5 साल कोई दूसरा धर्म, 5 साल कोई दूसरा धर्म, ऐसे 25 साल में उसने 5-5 साल 5 अलग अलग थियोरीज की जीवन शैली को जिया, केवल किताब पढ़ के ज्ञान नहीं लिया। तो मेरे को पहला व्यक्ति ऐसा मिला जिसने जीवन शैली के साथ ऐसा प्रयोग किया। नॉर्मली आदमी किसी एक को अपना लेता है, फिर किताबें चाहे कुछ भी पढ़ते रहे, लेकिन वो जीवन शैली एक ही प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए, तो जब वो सिखिज्म में था तो उसका ब्रेन वही था कि बदल गया था? वही था। और जब वो मिले फाइनली, वो सन्यासी थे किसी भारतीय परंपरा में। तो आज चाहे वो सन्यासी हो गए, कल चाहे वो जैन थे, तो मैं आज जैन हो सकता हूँ, कल बौद्ध हो सकता हूँ, परसों सिखिज्म हो सकता हूँ, परसों कुछ और हो सकता हूँ, वापस जैन हो सकता हूँ, बौद्ध हो सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैंने एक प्रकार के विचार शैली को, एक प्रकार की जीवन शैली को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपनाया। ये निर्णय ब्रेन ले रहा है, ये निर्णय ब्रेन में हो रहा है कि ये निर्णय मैं में हो रहा है? यदि ये निर्णय केवल ब्रेन लेता होता तो ब्रेन कुल मिला के सोडियम पोटेशियम, कुल मिला के उसकी आवश्यकता कोशिका, ज्ञान उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं न्यायपूर्वक जीऊँ, कोई मेरे साथ न्याय करे, दूसरे के साथ अन्याय, और दूसरों के साथ तमाम एग्जाम्पल्स है ना, जहाँ लोगों ने, है ना, ये जितने युद्धों के एग्जाम्पल मिलते हैं, वो एक तो सरदारों का ही मिलता है, वो गर्दन भाई हाथ में लेके ही लड़ लिया, ऐसा भी एग्जाम्पल नहीं। शीशगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, और ये तो सब पुरानी बातें नहीं है ना, बहुत रिसेंट बातें हैं। तो गर्दन उसकी कट गई, क्या हुआ? तो वो गर्दन हाथ में टिकाए हुए भी लड़ रहा था वो आदमी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी मिल जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल तो कॉमन है। हाथी ने किले का दरवाजा तोड़ने की कोशिश किया, उसके सामने में 6-6 इंच का किला लगा है, तो आदमी ने अपनी छाती वहां लगा दी और दरवाजा तोड़वा लिया, तुमको तो खत्म। तो ये निर्णय पूर्वक देश के लिए, समाज के लिए अपनी जान दे देना, ये किस कोशिका का एक्सप्रेशन है? तो यहाँ से फिर बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आती हैं कि कुल मिला के तो मैं शरीर को चलाता हूँ, तो मन ही शरीर को चलाता है, लेकिन ब्रेन के माध्यम से चलाता है। यदि ब्रेन फॉल्टी है, यदि किसी बच्चे में जन्मजात ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, अभी मेरा गला इफेक्ट हो जाए तो मेरे को पता है क्या बोलना है, लेकिन गला साथ नहीं देगा तो मैं क्या बोलूँगा? तो ब्रेन वो चीज़ है जो जीवन और शरीर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है, और वाइब्रेशन ही उसका कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं किस शरीर को चला सकता हूँ? जिसमें विकसित मस्तिष्क है। नंबर 2, यदि विकसित मस्तिष्क होगा